आज हमको किसी ने प्रश्न पूछा है कि वैराग्य क्या है। देखो, वृद्धावस्था आने पर अगर हमें संसार से वैराग्य हो जाए या संसार के प्रति हमारी उदासीनता छा जाए तो ये कोई सच्चा वैराग्य नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था में तो वैसे ही शरीर हमारा दुर्बल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उसमें उदासीनता आना कोई बड़ी बात नहीं है। पर युवानी में जब हमारे शरीर में ताकत है, हमारे पास धन भी है, सारे सुख भी हैं, और इन सब कुछ होते हुए भी जब मन में उदासीनता आ जाए, ये भाव जागृत हो जाए कि ये सब किस काम का। अगर इस जीवन से हमने प्रभु का भजन नहीं किया, ईश्वर प्राप्ति न की, तो ये शरीर किस काम का, ये धन किस काम का, ये युवानी किस काम की। जब ये भाव मन में प्रबल हो जाए और उसको त्यागने की इच्छा मन से हो जाए, मन से सब छूट जाए, तब सच्चा वैराग्य है। मान लो हमने घर बार त्याग दिया और किसी गुफा में बैठ गए, किसी आश्रम में जाकर बैठ गए, किसी हिमालय की कंदरा में बैठ गए, और मनीराम तो सोच रहा है घर की, अपने धन की, परिवार की। तो ये वैराग्य नहीं है, केवल शरीर दूर हुआ, लेकिन मन तो अभी उसी संसार में दौड़ रहा है। सच्चा वैराग्य वो है, आप जहां रहो, भले ही आप परिवार में हो, निकट में हो, लेकिन मन से सब छूट गया, मन ईश्वर में जुड़ गया। ईश्वर के भजन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, केवल प्रभु का सानिध्य ही अच्छा लग रहा है, प्रभु का चिंतन करना ही अच्छा लग रहा है। तब समझना कि सच्चा वैराग्य जागृत हुआ। और एकांत में ही सब कुछ छोड़ करके जब आप एकांत में बैठ जाओ, उस समय केवल प्रभु आपके साथ है, केवल उनका चिंतन आपके साथ है। ईश्वर में मन लगा हुआ है, ईश्वर मेरे हैं और मैं ईश्वर का हूं, ये भाव जागृत हो रहा है, तो समझना कि वास्तव में वैराग्य मन में जागृत हो गया। प्रभु के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि अगर आप ये सत्कर्म, ये प्रभु भजन 12 साल करते हो, 12 साल तक सतत ईश्वर का चिंतन, तो उसका फल मिले बिना नहीं रहता। चाहे आप कहीं पे भी हो, पर आपको उस सत्कर्म का फल मिलता ही है। आप ईश्वर के हो गए तो ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, वह आपको ढूंढ रही है, आपके लिए वह सब कुछ करने को तैयार है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है, मुझे समर्पित हो जाता है, उनकी रक्षा का भार मैं उठाता हूँ।
तो वास्तव में जब हम ईश्वर को समर्पित हो गए तो हमारी चिंता ईश्वर करता है। हमारी रहने की, भोजन की, वस्त्र की, हर प्रकार की चिंता ईश्वर ही करता है और किसी न किसी के हृदय में बैठकर वह आपको प्रोवाइड करा देता है। ये है आपके सत्कर्म का फल जो आपने 12 साल तक लगातार किया, प्रभु भजन किया, प्रभु के गुणगान गाए, प्रभु का ध्यान किया, प्रभु के लिए जीवन समर्पित किया, तो प्रभु आपके लिए भी तैयार हैं। ब्रह्मांड की वो शक्ति, वह पारब्रह्म शक्ति, वह तैयार है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या क्या करूं। कई बार हमने सोचा पर हम किसी से मांग न सके। वो सोची हुई वस्तु भी वो परमात्मा जान जाता है और वह दे देता है। इसलिए तो उसको अंतर्यामी कहा है कि वो अंतर्यामी है जो सब कुछ जान लेता है और हमें वो दे देता है। देखो, जब हम संसार में होते हैं तो माया हमें परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है समझ में नहीं आता, पर जब हम उस माया का त्याग करके प्रभु का चिंतन करते हैं तो माया हमारे पीछे दौड़ती है, परेशान करती है। जैसे ध्रुव जी ने राजपाट त्यागा तो उनके पिता ने कहा कि मैं सब कुछ तेरे को देने को तैयार हूं, पर तू वापस आ जा। ध्रुव जी ने कहा नहीं, अब तो मैं अपने असली पिता की खोज करके ही रहूंगा। और जब उन्होंने की खोज, हालांकि कष्ट तो आते हैं, उनको भी बहुत कष्ट झेलने पड़े, भूख प्यास सहन करनी पड़ी, ठंडी गर्मी बारिश सहन करनी पड़ी, लेकिन जब प्रभु मिल गए तो उनको सब कुछ मिल गया। प्रभु ने कह दिया कि जिनको तुम त्याग करके आए हो वह तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। तुम वापस जाओ, राजपाट भी करो और मेरी भक्ति भी करो। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि भजन ध्यान में बैठते हैं तभी न जाने कितने उटपुटांग विचार मन में आते हैं। आने दो, आएंगे वो, लेकिन इस मन को समझाओ कि अभी ये सारे विचारों को छोड़कर हे मन तू ईश्वर के नाम में जुड़ जा। वह ईश्वर ही तेरा कल्याण करेंगे, तुझे सुख शांति व आनंद देंगे। वास्तव में बहुत आनंद है, मैं उसका अनुभव कर रही हूँ। जितना हम भजन करते हैं ज़्यादा, उतना हमें आनंद ही मिलता है। ऐसे लगता है हम आनंद के सरोवर में गोते लगा रहे हैं। सारी चिंता ईश्वर को सौंप दी कि प्रभु अब तू ही एक आश्रा है, तू ही मेरे लिए सब कुछ करेगा, तुझे ही मेरी चिंता करनी है। मैं तो केवल तेरे नाम की चिंता कर रही हूँ। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो चिंतवे नाम बिन तो सोई काल के पास। हम तो उस प्रभु के नाम की चिंता कर रहे हैं और वही करना है हम लोगों को। प्रभु का नाम सुमिरन करें, परमात्मा के सच्चे नाम को हम जाने। बाकी दुनिया के सारे प्रपंच को छोड़ना है।
जब तक ये प्रपंच छूटेंगे नहीं तब तक हम प्रभु का भजन नहीं कर पाएंगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लागे कपास। हम प्रभु का भजन करने आए हैं, लेकिन हम दुनिया के प्रपंच में पड़ गए। इन प्रपंच से छूटकर सच्चे वैराग्य को धारण करें। हरिओम तत्सत।